अरे तू क्या बताना चाहता था कि 17 की उम्र में पता नहीं किस नाली की गंदगी के साथ बच्चा पैदा करने चला है तू। तू मजनू बन रहा है। तुझे ये तक तो पता नहीं है कि तेरे स्कूल की फीस कितनी जाती है और तू बाप बनना चाहता है। मिस्टर शर्मा अपने दोस्त को रोकते हुए कहने लगे, भाई साहब, चिंता मत कीजिए। ये बच्चा है, इसे अभी कुछ नहीं पता है। हमें ही संभालना है जो संभालना है। जो भी लड़की है उसे देख लिया जाएगा। अभी इसे घर लेकर चलते हैं। अरुण ने कहा, नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चाहे आप मुझे कितना भी पीट लो, लेकिन मैं यहां से पीठ दिखाकर नहीं भाग सकता हूं। अरुण के पिता फिर से उसकी तरफ उसे छांटा मारने के लिए बढ़ने लगे, तो मिस्टर शर्मा ने उनका हाथ पकड़ते हुए अरुण से कहा, अरे बावला हो गया है क्या? किसी आई गई चरित्रहीन लड़की के चक्कर में? तेरा बाप है वो। एक तो गलती कर रहा है और ऊपर से जुबान भी लड़ रहा है। चुपचाप घर चल। देख लेंगे जो भी लड़की है उसे। पैसे चाहिए होते हैं ऐसी लड़कियों को। इनके माँ बाप इन्हें ये सभी सिखाकर तुम जैसे ऊंचे घरानों वाले लड़कों को चक्कर में लेते हैं और फिर भरपूर पैसा खाते हैं। कोई बात नहीं, जितना भी पैसा चाहिए होगा हम दे देंगे। चलो घर। अरुण ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं अंकल? वो भी तो किसी की बेटी है। आप खुद एक बेटी के बाप हैं। आप ऐसे शब्द कैसे प्रयोग में ले सकते हैं? अरुण की चलती जुबान देखकर उसके पिता ने उसके बाल पकड़े और कहने लगे, तुम किसी 2 टके की लड़की की तुलना हमारी काजल बिटिया से कैसे कर सकते हो? अरुण ने कहा, मैं कुछ भी गलत नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप दोनों इस तरीके से गंदे शब्द क्यों बोल रहे हो? मिस्टर शर्मा ने कहा, देखो बेटा, जो भी बात करनी हो वो घर चलकर करना। काजल घर से गायब है। हम सब पहले ही परेशान हैं। अरुण ये बात सुनकर हड़बड़ा गया। उसने बिना कुछ कहे अपने कदम आगे बढ़ा लिए। जैसे ही वो लोग वार्ड से बाहर निकले तो काजल रिसेप्शन पर थी। मिस्टर शर्मा ने उसे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दौड़कर गए और अपनी बच्ची को गले लगा लिया। पूछने लगे, बेटा तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी माँ और मैं कब से पागल हुए जा रहे थे। काजल की नजर अरुण की तरफ थी और अरुण की नजर उसके पिता के पैरों की तरफ। अरुण के पिता काजल की तरफ गए और पूछने लगे, बेटा तुम यहाँ अस्पताल में क्या कर रही हो? काजल की जुबान जैसे सिल गई हो। उसे चुप देखकर मिस्टर शर्मा ने अरुण के पिता को इशारा करते हुए बगल में बुलाया। जैसे ही मिस्टर शर्मा और अरुण के पिता एक बगल में गए तो मिस्टर शर्मा ने उन्हें कहा, काजल मिल गई है और अभी इन दोनों को घर ले जाने से पहले एक बार उस लड़की से मिल लेते हैं जिसका जिक्र अरुण कर रहा है, ताकि ये कहानी अभी खत्म हो। पता नहीं बाद में इस बात का कितना बड़ा बवंडर बनता रहेगा। उनकी ये बात सुनकर अरुण के पिता गुस्से से अरुण को घूरने लगे और उधर अरुण और काजल एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे उन दोनों के बीच कुछ बहुत गहरी बात चल रही हो। ये सब देखकर अरुण के पिता ने मिस्टर शर्मा की बात समझते हुए उस लड़की से मिल लेने का फैसला किया और फिर वो चारों लोग बाहर अपनी गाड़ी की तरफ चले गए। काजल और अरुण दोनों पीछे वाली सीट पर बैठे थे और उनके पिता आगे वाली सीट पर। मिस्टर शर्मा ने प्यार से अरुण से पूछा, अरुण बेटा, तुम किस लड़की की बात कर रहे थे? हम दोनों सोच रहे हैं कि यहाँ आ ही गए हैं तो एक बार उससे मिल भी लेते हैं। काजल का हाथ कांपने लगा। अरुण ने किसी को बिना पता लगे उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और तसल्ली दी कि सब ठीक है। अब मिस्टर शर्मा की बात का जवाब तो देना ही था, तो अरुण ने उनसे कहा, घर चलकर मैं सब बता दूंगा। अभी मुझे नहीं लगता कि आपको उससे मिलना चाहिए। अरुण के पिता को यह जवाब सुनकर गुस्सा आया। तू उतना जवाब दे जितना तुझसे पूछा जा रहा है। इतनी लंबी जुबान निकालने का कोई फायदा नहीं है। मेरे सब्र की कुछ सीमा है, इसका इम्तिहान मत ले। अरुण ने नजरें नीचे करके कहा, पापा प्लीज घर चल के बात कर लेते हैं। इस बार फिर उसे थप्पड़ लग जाता अगर मिस्टर शर्मा ने उनको शांत नहीं करवाया होता। क्या कर रहे हैं भाई साहब? वो अब बच्चा नहीं रहा है, बड़ा हो गया है, बात कर सकता है। अगर वो घर जाकर बात करना चाहता है तो वहीं सही। इतना बोल उन्होंने अरुण के पिता की ओर इशारा किया। वो सब घर की ओर निकल गए। रास्ते में अपनी बेटी को चुप देखकर मिस्टर शर्मा ने पूछा, बेटा अगर तबीयत खराब थी तो अपनी माँ या मुझसे कहाँ होता? ऐसे अकेले अस्पताल आने का क्या मतलब हुआ? अच्छा हुआ तुम ठीक हो। भगवान न करे कुछ हो जाता तो क्या होता हम दोनों का? हमारा तुम्हारे सिवा कौन है? काजल ने कांपते स्वर में कहा, वो मुझे पेट दर्द था। मैंने सोचा मैं खुद डॉक्टर को दिखा के आ जाऊंगी। आप दोनों को क्यों परेशान किया? मुझे नहीं पता था इतना वक्त लग जाएगा।
अरुण के पिता ने कहा, अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम्हें अपने माता पिता को बताना चाहिए था। ऐसी चीजों में माँ बाप परेशान नहीं हुआ करते। परेशानी तो इन जैसे महाशय देते हैं। देखो, इनकी नजर में रत्ती भर भी शर्म नहीं है। अरुण ने कोई जवाब नहीं दिया और काजल भी गर्दन हिलाकर बस बैठी रही। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे तो मिसेज शर्मा दौड़कर अपनी बेटी के पास गईं और उसे सीने से लगाकर पूछने लगीं, कहाँ चली गई थी तुम? कब से सब लोग परेशान हो रहे थे। इधर अरुण की मां अपने बेटे की ओर देखना तक नहीं चाहती थी। अरुण चुपचाप एक दीवार की तरफ जा खड़ा हुआ। अरुण के पिता उसके पास गए और पूछने लगे, अब बताओ, कौन है वो लड़की? कहां से पकड़ा है तुमने उसे? अरुण ने इस बार एक ही बार में जवाब दे दिया, वो लड़की आपके सामने है। हाँ, उसका मतलब काजल से ही था। उसके पिता ने जब काजल की तरफ देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सारी गुत्थी सुलझा पा रहे थे। अब उनके होश उड़ चुके थे और उन्हें डर था कि मिस्टर शर्मा को जब इस बात का पता चलेगा तो जो होने वाला था वो कोई छोटा हंगामा नहीं था। अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उनकी पत्नी ने उनके चेहरे को पढ़ लिया और उन्हें भी अपने शक पर यकीन हो गया। इधर मिसेज शर्मा अरुण के पास आईं और पूछने लगी, तुम अपनी मां के साथ क्यों नहीं लौटे? मुझे काजल के साथ रहना था। काजल के साथ रहना था? इसका क्या मतलब हुआ? मैंने खुद तुम्हें सेक्टर 10 के ठेके के सामने बैठे देखा था। मेरी काजल का वहां क्या काम?